मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हमारे इस मंच पर जो मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम शख्सियात विराजमान हैं, उनके अंदर बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जिनका नाम हमने सुना है और हम में से बहुत से लोग उनके कारनामों से वाकिफ हैं, उनके काम से वाकिफ हैं। आली जनाब आदरणीय सम्माननीय वामन मिश्राम जी साहब, ये भारत मुक्ति मोर्चा के सदर हैं, इतिहास के जानने वाले हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ तकरीबन 40 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं कि दबी कुचली इंसानियत और मजलूम अशखास को कैसे हक मिले। पूरे मुल्क के भारत में यह इंसानियत की आवाज है। मैं उनके तहनीयत में और इस्तकबाल में एक शेर पढ़ता हूं और इससे उनको दावत देता हूं। हम ये नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत हैं कि तेरे साथ खड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत हैं कि तेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह मेरा बाग बिखरने से बचाना, कुछ फूल भी कांटों की हिमायत में खड़े हैं। बरसरे माइक माननीय आदरणीय वामन मिश्राम जी साहब, पुरजोर तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। साथियों, काफी वक्त हो गया है, इसलिए मैं कुछ बातों के ऊपर कंसंट्रेट करके कुछ ही बातें आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा। दीन और दस्तूर बचाओ, ये जो तहरीक चलाई जा रही है मुस्लिम पर्सन ऑफ वोट के द्वारा, हम सभी लोग बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा और दूसरे अन्य धर्मों के लोग जो मसावात को मानते हैं, वो सारे लोग इस तहरीक में इस देश में सहभागी है। और इसका ऐलान 18 मार्च 18 अगस्त को दिल्ली में किया गया। तो उसके द्वारा जो दीन और दस्तूर, ये जो अभियान शुरू किया गया है, दीन और दस्तूर बचाओ अभियान, तो इसमें मैं दस्तूर के रेफरेंस में, संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। दीन के रेफरेंस में कुछ बातें आप लोगों के द्वारा और दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा आप लोगों के सामने बातें आई हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को इस देश में, इस देश का दस्तूर अमल में लाया गया और अमल में लाने के बाद यह ऐलान किया गया कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। ये वादा कोई साधारण वादा नहीं था। ये भारत के दस्तूर के द्वारा, जिस दस्तूर को संविधान सभा में पास किया गया था और सभी प्रकार के धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा ये पास किया गया था। और जो समाजी इकाइयाँ, जो वंचित लोग थे, जो मजलूम लोग थे, उनके द्वारा भी इस दस्तूर को माना गया, स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। साथियों,
जब ये ऐलान किया गया कि इस देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात थी और बहुत सारे लोगों को उनके दुखों पर मरहम लगाने वाली बात थी और सभी लोगों को खुश करने वाली बात थी। मगर उस दस्तूर पर जो अमल किया गया वो बहुत दुखदाई बात है। इसलिए मैं ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जिस दस्तूर को इस देश में लागू किया गया, उसके आधार पर 1952 को 52 को जो इस देश में प्रथम लोकसभा का पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ, उस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 3.5% ब्राह्मणों के 60% नुमाइंदों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट दी गई और 47% ब्राह्मण पहले भारत के संसद में चुनवा कर लाए गए और इस संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया गया। आजादी का आंदोलन केवल ब्राह्मणों का संसद पर या भारत पर कब्जा करवाने के लिए आजादी का आंदोलन नहीं चलाया गया था। ना ऐसी कोई बात किसी को कही गई थी, ना ऐसी कोई बात मानी गई थी, मगर ऐसा किया गया और ये धोखा लगातार इसी तरह से ये धोखा इस देश में लगातार उस पर अमल किया जा रहा है और इसका परिणाम ये हुआ कि आज के तारीख में जो इस देश में लोकतंत्र है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, उस लोकतंत्र को आज के तारीख में इस लोकतंत्र को जो 4 पिलर हैं, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका जहां उस कानून पर अमल किया जाता है और न्यायपालिका विवाद पर समस्या का समाधान दिया जाता है और मीडिया जो जनता को जगाने का काम करता है। ये जो 4 पिलर है लोकतंत्र के, ये चारों पिलर पर आज के तारीख में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। ये कब्जा हुआ नहीं, ये कब्जा करवाया गया है और ये दस्तूर के खिलाफ में साजिश है। जब हम ये कह रहे हैं कि दस्तूर को बचाना है, तो इसका मतलब है दस्तूर के विरोध में साजिश हुई, तब तो बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर साजिश नहीं हुई होती तो फिर बचाने की कोई बात नहीं थी। इसलिए बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से आज ब्राह्मणों का इस देश पर राज स्थापित किया गया। इस देश में हिंदू राज या हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की जो लोग बात करते हैं, वो लोग हिंदुओं के नाम पर ब्राह्मणों का राज स्थापित करते हैं। बहुत लोगों को ये साजिश समझ में नहीं आती। हिंदुओं के नाम पर राज ब्राह्मणों का स्थापित करते हैं। ये काम किया गया, इसके सारे दस्तावेजी सबूत सरकारी दफ्तरों में उपलब्ध है और ये सरकारी दफ्तरों से हम लोगों के पास भी दस्तावेजी सबूत है। उसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को कह रहा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि आप कह रहे हो कि इस देश में ब्राह्मणों का राज है, तो क्या नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है? बिल्कुल नहीं है। ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये ओबीसी का आदमी है। नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी है, मगर ये नरेंद्र मोदी
ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण। आप लोगों को थोड़ा याद दिलाता हूं, बीजेपी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अडवाणी और सुषमा स्वराज विरोध कर रहे थे, तो आरएसएस के द्वारा नरेंद्र मोदी को वेटो पावर का इस्तेमाल करते हुए सुषमा स्वराज और अडवाणी के विरोध में वेटो पावर का आरएसएस के द्वारा इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के पहले ही प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया था। गोवा में यह रेजोल्यूशन घोषित किया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अखबारों में, टीवी में उस समय आई थी। आप लोगों को याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी यादें बहुत कमजोर होती है, इसलिए थोड़ा बता रहा हूं कि ये आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड पीएम है, ये रियल पीएम नहीं है, ये नॉमिनेटेड पीएम है। ये नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स एंड दोज हु नॉमिनेट। किसने नॉमिनेट किया? ब्राह्मणों में नॉमिनेट किया। इसका मतलब है अगर नरेंद्र मोदी नाम के ओबीसी को अगर ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया तो असली पावर ब्राह्मणों के पास है, जिन्होंने उसको नॉमिनेट किया। मैं देहाती आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए आपको उदाहरण देकर यह बात कहना चाहता हूं। जब खेतों में फसल आती है तो पंछी आते हैं और फसल के दानों का नुकसान करते हैं, तो किसान जो अनपढ़ होता है वो लकड़ियों में फटे पुराने कपड़े डालता है और फटे पुराने कपड़े डालकर एक फटा पुराना किसान खड़ा करता है और उसको खेती में जाकर गाड़ देता है। ऐसा गाड़ देता है, आप लोगों को भी मालूम होगा, ऐसा गाड़ देता है। और दूसरे दिन पंछी आते हैं और एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान है। किसान तो है नहीं, मगर एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान है। एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है। मराठी में उसको बुजगावना बोलते हैं। आप लोग मराठी जानते हैं, इसलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बुजगावना है, ब्राह्मणों का बुजगावना। तो इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी का नाम मोदी बदल दिया है नरेंद्र बुजगावने। आज से नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र बुजगावने। साथियों, नरेंद्र मोदी ओबीसी है और जब ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मामला आया, गिनने का मामला आया, तो ओबीसी का होने की वजह से लोग ये उम्मीद करते थे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का आदेश देंगे। मगर नरेंद्र मोदी ने इसके विरोध में निर्णय किया और जाति आधारित गिनती को रोकने का आदेश दिया। ओबीसी का आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसला किया। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत धाकड़, बहुत हिम्मत वाला आदमी है, बहुत शक्तिशाली है, और वो खुद कहता भी है कि उसका 56 इंच का छाती है। और अगर 56 इंच का नरेंद्र मोदी को छाती है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए उसको किसका डर लगता है? किसको डर लगता है उसको? वो प्रधानमंत्री है, उसके पास सारी ताकत है,
तो किसका डर लगता है उसको? किसका डर लगता है? थोड़ा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा उदाहरण बताता हूं। नरेंद्र मोदी वाराणसी गए और वाराणसी जाकर कहा, गंगा मेरी मां है। तो लोगों ने कहा उसके मां का नाम गंगा होगा, छोड़ जाने दो। होता है, क्योंकि हमारे देश में गंगा नाम महिलाओं का होता है, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। लोगों ने कहा होता है, मां का नाम होगा। फिर उसने कुछ दिन के बाद कहा, भारत माता मेरी मां है। तो लोगों ने कहा क्या कह रहा है भाई ये आदमी? फिर कुछ दिन के बाद कहा, भाजपा मेरी मां है। लोगों ने कहा इसके तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं है, फालतू। मथुरा में गया, मथुरा में गंगा नदी नहीं है, जमुना है, तो कहा जमुना मेरी मां। तो लोगों ने कहा चार चार मां हो गई भाई, चार चार मां हो गई है। एक तो बाप तो होना चाहिए, बगैर बाप से कैसे पैदा हो गया? मां के ही बारे में बोल रहा है, बाप के बारे में बोल ही नहीं रहा है। एक तो बाप तो होना चाहिए। दिल्ली में पिछले साल की बात है, आरएसएस की मीटिंग हुई, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हैसियत से सारा मंत्रिमंडल लेकर आरएसएस के मीटिंग में मोहन भागवत और आरएसएस के सामने शरणागत हो गया। तब हमें पता चला कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन है, पता ही नहीं था, और वो छुपा रहा था, हमको पता नहीं चल रहा था बाप कौन है कौन है कौन है। चर्चा शुरू हुई तो पता चला, जब वो सारा मंत्रिमंडल लेकर गया तो पता चला अच्छा वो बाप है। संविधान में लिखा हुआ है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, उसका मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल की सलाह से देश का प्रधानमंत्री देश का कारोबार चलाएगा और संविधान के प्रति जवाबदेह होगा, संविधान के दायरे में फैसले करेगा और पार्लियामेंट के प्रति, संसद के प्रति अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा। संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है आरएसएस के प्रति जवाबदेह होगा। मैं खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि आरएसएस के प्रति संसद के बाहर प्रधानमंत्री जवाबदेह होगा। मगर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान की अवहेलना की, शपथ लेकर, संविधान की शपथ लेकर संविधान के विरोध में काम किया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संविधान के विरोध में इस देश में साजिश हो रही है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री गंगा की आरती कर रहा है। क्या चुनाव के पहले गंगा की आरती करने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, ऐसा कहा था? प्रधानमंत्री देश के संविधान से बंधा हुआ होता है और सभी भारतवासियों का प्रधानमंत्री होता है, किसी एक धर्म को मानने वाले का प्रधानमंत्री नहीं होता है। और अगर ऐसा है तो मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी को अपने धर्म पर अमल करने का भारत के संविधान के अनुसार पूरा अधिकार है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनकर आरती करने का अजीब बात है। नरेंद्र मोदी को अधिकार है वो अपने धर्म के अनुसार आचरण करे, पूरी आजादी है संविधान के अनुसार। मगर प्रधानमंत्री आरती करने का काम करे, देश के विकास, अरे सड़क बनाने का काम करता तो मानते, सड़क बनाने का काम करते तो मानते कि जनता
गाड़ियां उस पर चलाएंगे, अच्छी गाड़ियां चलाएंगे और अच्छा रोड बनाएंगे तो मानते, उसके बजाय अपना समय जो है आरती करने में लगा रहे। अजीब किस्म की बात है। साथियों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि धीरे धीरे संविधान को बाईपास करके इस देश में सारा कारोबार चलाने का मामला चलाया जा रहा है और हम इसके विरोध में हैं और इसी वजह से संकट निर्माण हुआ है। अगर मुसलमानों के साथ संकट निर्माण हुआ है तो दस्तूर पर अमल ना होने के नतीजे की वजह से हो रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं, मुसलमानों के अलावा, उनके सामने भी इसी वजह से संकट खड़ा हुआ है। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उन लोगों के अधिकारों के विरोध में भी षड्यंत्र हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने यह निर्णय किया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर इस देश में इस गलत बातों के विरोध में, संविधान के विरोध में जो साजिश हो रही है, उस साजिश को विफल करने के लिए हम सभी लोग मिलजुल कर इस देश में इत्तेहाद कायम करेंगे, एकता कायम करेंगे और एक तहरीक, एक आंदोलन इस देश में, सारे देश भर में निर्माण करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा पहल करके जो काम शुरू किया गया है वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम उस तहरीक में वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा पूरे जद्दोजहद के साथ, पूरे ताकत के साथ हम लोग उसमें जुट रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को ये आश्वस्त करता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ इसमें संगठन के शक्ति के साथ जुड़ेंगे। मैं केवल भाषण करके चले जाने का हिमायती नहीं हूं और आप लोग भी सुनकर चले जाए अच्छा नहीं होगा। अमल में लाने के दृष्टि से बोल रहा हूं कि जो बातें, जो संदेश यहां दिया जा रहा है, इस पर अमल लाना होगा, अमल करना होगा, क्योंकि तब्दीलियां तब आएगी, परिवर्तन तब आएगा जब हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऐसे कार्यक्रम हमने निर्णय किया, 100 कार्यक्रम अपने पैसे से, वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के पैसे से 500 कार्यक्रमों में 100 कार्यक्रम हम वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऑल इंडिया में 25 राज्यों में लगाएंगे। वो लिस्ट मैंने नोमानी साहब को, कमाल फारूकी साहब को और रहमानी साहब को मैंने दे दिया है कि यहाँ यहाँ हम लोग कार्यक्रम करेंगे और सारे देश के दूसरे धर्म के लोगों को भी बुलाएंगे। मैं एक और बात भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे धर्म के लोग हैं जो ब्राह्मणवाद से सताए हुए हैं, दुखी है। उन लोगों को भी इस तहरीक में शरीक करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे उन लोगों के साथ भी लिंक है, संबंध है, उनको भी शामिल करवाऊंगा। इसके अलावा SC ST OBC के कुछ संत हैं, उन लोगों के साथ भी मेरे बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। उन संतों को भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार जब कोई कार्यक्रम होगा तो कुछ संत लोगों को भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं लाऊंगा, ताकि आप लोगों को यह पता चले कि अब ये धीरे धीरे ये तहरीक जो है ये आगे पूरे ताकत के साथ आगे बढ़ रही है और जनशक्ति के साथ में हम लोग इस देश में पूरी जनशक्ति को इकट्ठा करेंगे और उसके आधार पर इस देश में इंसाफ को कायम करने की कोशिश करेंगे। कमजोर इंसाफ कायम नहीं कर सकता।
मजलूम इंसाफ कायम नहीं कर सकता। अगर मजलूम सारे इकट्ठा होकर ताकत इकट्ठा करे तो ताकत के बल पर इंसाफ कायम किया जा सकता है। रोकना होगा जालिमों को, जालिम काबिज हो गया है, जालिमों को रोकना होगा और जनशक्ति के आधार पर ताकत इकट्ठा करके उनको रोकना होगा। इसके लिए आप सभी लोगों का साथ सहयोग अपेक्षित है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।